तारीफ हो और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए आज के इस खूबसूरत वक्त में मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूं। जीते रहिए, सलामत रहिए, खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा नजीम कादर मुतलक मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, अपने जलाल और फजल से खुदा तो हम पर रहम करता है और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बारहा हमें ये मौके फराहम करता है कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। और आज की प्यारे खुदा इस मॉर्निंग डिवोशन पर तेरी खास बरकत और तेरे फजल की निगाह कायम हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उसी की तारीफ करते हैं क्योंकि वही तमाम तर इज्जत, ताकत और हमद और तारीफ के लायक है। और जिस वक्त हम खुदा के हजूर में हाजिर हुए हैं ताकि उसके नाम को मुबारक कहें, उसकी तारीफ करें, तो आइए मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हम आज क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। और बहुत सारे लोगों को ये गीत आता है। मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, ताली बजा के खुशी से खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्रेज द लॉर्ड। के नाम की मदासराई और उसी की तारीफ और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हैं। और दोस्तों, वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी तवज्जो खुदा उनके पाक कलाम की तरफ मबजूल करें और आज हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे और आज की तिलावत मिसेस अनीता सलमान हम तक पहुंचाएंगी। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज का पैगाम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिर को खुदा के हुजूर झुकाएं, दुआ करें। जलील कद्दूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कद्दूस है, खुदा रहीम है, कादर मुतलिक है। अपनी हिकमत और दनाई से रास्ता कर ताकि हम तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तुझे मुबारक कहें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आप लोगों ने एक मकूला जो बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगियों में सुना है और बचपन ही से स्कूल की कुतब में ये बच्चों को सिखाया जाता है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। और बेशक ये एक बहुत ही जानदार और बहुत ज़बरदस्त और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि अगर हम में इत्तेहाद है तो हमारी कुव्वत जो है वो दुगनी तिगनी और इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बहुत ही शानदार मुफक्कर ने एक बात कही और जो मुझे बहुत अपील करती है। और मुफक्कर ने ये बात तहरीर की और उन्होंने कहा कि जहाँ पर ईमान में इत्तेहाद मुमकिन ना हो, जहाँ पर ईमान में इत्तेहाद मुमकिन ना हो, वहाँ मोहब्बत से इत्तेहाद पैदा हो सकता है। कैसी ज़बरदस्त बात है कि बेशक अगर हम अपने फेथ से अपनी यूनिटी को कायम करने में नाकाम हो जाएं तो वहाँ पर मोहब्बत हमारे पास खुदावंद के पाक कलाम के हवाले से एक ऐसा जज्बा है कि जिसके वसातत से हमारी ज़िंदगियों में इत्तेहाद, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद, हमारे घरों और हमारी कलीसियाओं में इत्तेहाद पैदा हो सकता है। और मेरे दोस्तों, जिस तरह से अभी हमने खुदा यीशु मसीह की इस आयत मुबारका का सुना जो उनकी ज़बान मुबारक से निकला, और ये खुदावन यीशु मसीह की तरफ से एक हुक्म भी है। और जब इस आयत मुबारका के तनाजुर में हम खुदा के पाक कलाम को सीखने और समझने की कोशिश करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता कि उसके लोगों के माबैन नफाक किसी सूरत पैदा हो, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हमारे दरमियान एक रफ़ाकत का रिश्ता जो है वो ना सिर्फ कायम हो, बल्कि वो रफ़ाकत का रिश्ता जो है वो मज़ीद परवान चढ़ता चला जाए। और याद रखें कि खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और जिस तरह से हम खुदा के कलाम को सीखते और उस पर गौर करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो जैसे खुदा ने हमसे अगापे मोहब्बत की और जैसे मसीह खुदावन ने हमसे अगापे मोहब्बत रखी और जिस तौर से उन्होंने हमें ये हुक्म सादर फरमाया कि मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए बहैसियत ईमानदार एक अव्वलीन हमारा फरीज़ा है, क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह का हुक्म है। लेकिन अफसोस है कि खुदावन यीशु मसीह का ये वो हुक्म है कि जिसको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हम नेगेट करते हैं। लेकिन आज जब हम खुदावन के पाक कलाम पर गौर करें और इसको सीखें और इस पर गौर करें और जानें कि खुदावन हमसे क्या बात करना चाहते हैं भाई, तो ये हमारे सीखने के लिए बड़ा ही अच्छा और सुनहरी मौका है, क्योंकि खुदावन चाहते हैं कि हमारे दरमियान रफ़ाकत पैदा हो। और रफ़ाकत याद रखिए कि बगैर इत्तेहाद, बर्दाश्त और रवादारी के कायम नहीं हुआ करती। अगर हम रफ़ाकत रखना चाहें आपस में, तो अगर हमारे दरमियान मोहब्बत और रवादारी के जज्बात ही नहीं हैं तो हम एक दूसरे से फेलोशिप कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी यूनिटी कैसे बनी रहेगी। और मेरे दोस्तों, खुदा उनके बुजुर्ग कलाम के हवाले से याद रखिए कि इत्तेहाद, मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी का नाम है। और अगर ये सब बातें हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं तो फिर हमारा इत्तेहाद भी नहीं। और यकीन जानें कि इस बात को समझ लें कि अगर हमारी ज़िंदगी में इत्तेहाद है, अगर हमारी ज़िंदगी में यूनिटी है, अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत है, रवादारी है, तो दर हकीकत ये जज्बात जो हैं ये हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल कर देते हैं। और अगर हम ज़बूर नवीस को देखें तो ज़बूर नवीस ने भी ऐसी ही बात हम तक पहुंचाई कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। और मेरे दोस्तों, जब खुदावंद के पाक कलाम का फैसला ये है
कि कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने उस फैसले पर अपनी मोहर सख्त करते हुए बतौर हुक्म हमारे लिए ये बात जारी कर दी कि मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो दोस्तों, इससे हम ये जान पाते हैं कि यही वो मोहब्बत है जो खुदावन यीशु मसीह मुझसे और आपसे रखते हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे अंदर एक विजिबल यूनिटी पैदा हो, सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और विजिबल यूनिटी पैदा हो, कि जो तमाम दुनिया जब ये देखे तो वो ये देख कर कहे कि हाँ ये शख्स ईमानदार है, हाँ ये गिरोह ईमानदारों का गिरोह है। लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं, अगर हमारे अंदर बर्दाश्त और रवादारी ही नहीं, तो फिर हमारा इत्तेहाद कैसे बन सकता है? अगर इत्तेहाद नहीं तो फिर हमारी रिफाकत कैसे कायम हो सकती है? और अगर रिफाकत कायम नहीं होगी तो मसीह का बदन भाई कैसे तरक्की पाएगा? चुनांचे दोस्तों, आज ये हमें सीखने के लिए इंतहाई अहम हमारा वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों से खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसका जलाल जाहिर करें, क्योंकि खुदावन के इस पाक कलाम के हवाले से हम ये सीख पाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जैसी मोहब्बत हमसे रखी वैसी ही मोहब्बत वो एक दूसरे से हमें करने की तलकीन करता है। और आज मेरे दोस्तों, जिस तरह से हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम की इस आयत मुबारका को देखते हैं और इस पर गौर करते हैं कि याद रखिए कि अगापे मोहब्बत जो है वो मोहब्बत जो मसीह ने हमसे रखी, और फिर वही अगापे मोहब्बत मसीह हमें तलकीन करते हैं कि हमें दूसरे लोगों से भी रखनी है। तो याद रखें कि मोहब्बत एक ऐसी अगापे मोहब्बत के जो बेगर्ज है, जिसमें किसी तरह की कोई गर्ज मौजूद नहीं, जिसमें कोई लालच का अंसर नहीं, जिसमें कोई शहवत परस्ती का अंसर नहीं, बल्कि ऐसी मोहब्बत जो इलाही मोहब्बत है, जो खुदा की मोहब्बत है, जो अगापे मोहब्बत है। और आज मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, याद रखिए कि हकीकत में अगापे मोहब्बत यानी वो मोहब्बत जो मसीह ने हमसे की, वो मसीही इत्तेहाद की एक विजिबल की है, एक कुंजी है मसीही इत्तेहाद की। और अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे चर्चेस में, हमारी जाती जिंदगियों में, हमारे अजीजों कारब में, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर एक विजिबल यूनिटी कायम हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह की यूनिटी में परवान चढ़ना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ही मसीह का बदन भी तरक्की पाएगा, तो ही हमारी कलीसियाएं जो हैं वो बहाली की तरफ जाएंगी, तो ही हमारे खानदान जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, और तो ही हमारी तमाम तर अपने अजीजों कारब के साथ हमारा मेल जोल और हमारी तमाम तर उनके साथ जितनी भी रफाकत का सिलसिला है वो मजबूत होगा। और आज मेरे भाई मेरी बहन, अपने जब आप संडे को चर्च जाएं तो यकीनन अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ रिफाकत के रिश्ते को मजबूत कीजिए, अपने खानदानों में रिफाकत के रिश्ते को मजबूत कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में रिफाकत के रिश्ते को मजबूत कीजिए, ताकि मसीह का बदन तरक्की करता चला जाए और खुदावन का फजल हमारी जिंदगियों पर कायम हो। खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाए अजीम बरहक का आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदाए अजीम तू हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखना सीखें, और वो मोहब्बत जैसी खुदावन यीशु ने हमसे रखी, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन।
दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी हमद करते हैं और आज के लिए इतना ही। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और फिर बशर्ते ज़िंदगी मंडे को आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। और संडे ज़रूर चर्च जाइएगा और अपनी अपनी इबादत जो आप खुदावंद के हजूर गुजराना चाहते हैं उन इबादत में महव होकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और खुदावंद की बरकत और उसके फजल में शामिल होइएगा। खुदावंद आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। खुदावंद आपका हामी और नासिर रहे। आमीन।